Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start another topic of the law of tort, that is negligence. What is negligence and what is the essential for negligence? Negligence जनरली क्या होता है? लापरवाही. तो ये आपकी ड्यूटी है कि हमेशा आप केयरनेस रखें, हमेशा जो है आप केयर करें. अगर आप केयर नहीं करते हैं, अगर आप लापरवाही करते हैं, केयरलेसनेस करते हैं, तो वहाँ पे अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इसके लिए आप हमेशा लायबल होंगे अंडर द टॉर्ट नेग्लिजेंस के अंदर. ठीक है जी. तो देखिए क्या हो कि मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं और आपने किसी का ऑपरेशन करना है और बिना पेशेंट के एक ब्लड ग्रुप को जाने बगैर आपने उसको एक ऐसा ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, ऐसा ब्लड चढ़ा दिया जो कि उसका नहीं था, उसको नहीं चढ़ना था, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है. तो ये आपकी ड्यूटी थी कि आप जो है सावधानी से काम लेते, पहले पता करते कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसके बाद चढ़ाते. तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या की, वहाँ पे नेग्लिजेंस की, आपने की लापरवाही. आप मान लीजिए गाड़ी लेके जो है सड़क में जा रहे हैं और वहाँ पे पेडिस्टेरियन भी है, पैदल रास्ता भी है, वहाँ पे बच्चे चल रहे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि आप गाड़ी केयरफुली चलाएं और कोई बच्चा जो है ऐसे वहाँ पे इंजर्ड ना हो जाए. अगर कोई बच्चा इंजर्ड हो जाता है तो ये आपकी लापरवाही है, आपकी नेग्लिजेंस है. तो जहाँ पे आपकी ड्यूटी होती है केयर करने की और वहाँ पे आप प्रॉपर केयरलेसनेस दिखाते हैं, तो फिर वो क्या बन जाती है, नेग्लिजेंस बन जाती है. और ये टॉर्ट के अंडर क्या है, अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट ये एक एक्शनेबल है. एक्शन आपके अगेंस्ट हो सकता है और वहाँ पे डैमेज भी पे या कंपनसेशन भी पे करना पड़ सकता है. तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अब हम जो है यहाँ पे नेग्लिजेंस को समझेंगे. In the most common sense, negligence means negligence as a tort is a breach of legal duty to take care which result in damage undesired by the defendant to the plaintiff. तो नेग्लिजेंस बेसिकली क्या होती है, आपकी एक लीगल ड्यूटी होती है. लीगल ड्यूटी किस चीज़ की होती है कि आप टेक केयर, आप केयर रखें, आप केयर बरतें, आप सावधानी बरतें. ठीक है जी. और अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो प्लेंटिफ को जो है अनडिज़ायरेबल डैमेज वहाँ पे हो जाएगा. तो अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, आप अगर आप ये आपकी लीगल ड्यूटी है कि आप सावधानी बरतें, और अगर आप वो सावधानी नहीं बरतते हैं और किसी को वहाँ पे इंजरी हो जाती है, तो फिर नेग्लिजेंस के अंडर जो है ये एक क्या बन जाएगा, आपकी लाइबिलिटी वहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर बन जाएगी. तो नेग्लिजेंस के आप टू मीनिंग निकाल सकते हैं. नेग्लिजेंस एज अ मोड ऑफ कमिटिंग सर्टन टॉर्ट्स. तो नेग्लिजेंस जैसे आपने न्यूसेंस की, ट्रेस पास किया, डिफेमेशन की, तो ये भी ये है नेग्लिजेंस है. आपने वहाँ पे गलत किया, आपकी जिम्मेवारी थी किसी को डिफेम नहीं करना, किसी की रेपुटेशन डाउन नहीं की, आपने की. आपने आपकी जिम्मेवारी थी कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी पे एक्सेस ना करें, ट्रांसपेस ना करें, वहाँ पे किया. या आपकी जिम्मेवारी थी कि आप किसी को परेशान ना करें, किसी को इनकन्वीनियंस प्रोवाइड ना करवाएं, तो ये आपकी नेग्लिजेंस हो सकती है. सेकंड, एक पर्टिकुलर नेग्लिजेंस भी होता है जहाँ पे कि कोई ना कोई और वर्क जिसकी वजह से आपको डैमेज क्रिएट होता है, तो उसको भी हम नेग्लिजेंस ही मानते हैं. तो यहाँ पे अब आपके पास समझना है आपने कि ये नेग्लिजेंस की डेफिनेशन आप देखेंगे. नेग्लिजेंस क्या है, तो नेग्लिजेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द केयरलेसनेस. नेग्लिजेंस क्रिएट्स डैमेज और लॉस इन आवर लाइफ. तो नेग्लिजेंस क्या है, बेसिकली इसको हम केयरलेसनेस भी बोल सकते हैं. जब आप असावधानी बरतते हैं, सावधानी अच्छे से नहीं बरतते और जिससे किसी को नुकसान हो जाता है, किसी का लाइफ का लॉस हो जाता है, तो हम उसको नेग्लिजेंस बोलते हैं. सिंपल वर्ड में आपको ऐसे याद रखना है. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, विनफील्ड की डेफिनेशन, नेग्लिजेंस इज वायलेशन ऑफ लीगल ड्यूटी. तो नेग्लिजेंस क्या है, जो आपकी लीगल ड्यूटी थी उसकी वायलेशन है और उससे किसी प्लेंटिव को नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है. अकॉर्डिंग टू सालमन, नेग्लिजेंस क्या है, वायलेशन ऑफ लीगल. ये भी तो सालमेंट और विनफील्ड ने ऑलमोस्ट सेम ही डेफिनेशन दी है. दोनों ने नेग्लिजेंस को क्या माना है, वायलेशन ऑफ लीगल ड्यूटी माना है. और उसकी ड्यूटी, लीगल ड्यूटी क्या थी, कॉशन इन द लॉ, कि उसको प्रिकॉशन बरतना था, उसको कॉशन बरतना जो उसने वहाँ पे नहीं बरता. उससे एक्सपेक्ट किया जाता है प्रिकॉशन, और जो प्रिकॉशन उसने जो है बरता नहीं वहाँ पे. तो ऐसे बड़ी सारी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, विनफील्ड की है, सालमेंट की है, जिन दोनों ही डेफिनेशन में जो नेग्लिजेंस को एक वायलेंस वहाँ पे वायलेशन ऑफ द लीगल ड्यूटीज़ को माना है और जिससे किसी प्लेंटिव को डैमेज वहाँ पे हो जाता है.
अब इसेंशियल एलिमेंट देख लेते हैं। तो डेफिनेशन के बेसिस पे अब आपके सामने जो है एलिमेंट निकल आएंगे, मीनिंग के बेसिस पे आपके पास एलिमेंट निकल आएंगे कि ये नेग्लिजेंस का जो टॉट होता है, ये रॉन्ग जब होता है तो आपको क्या साबित करना होता है, क्या प्रूव करना होता है, कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रूव करनी है। सबसे पहले आपको प्रूव करना है डिफेंडेड ऑन ड्यूटी टू केयर द प्लेंटिव। तो सबसे पहले डिफेंडेड की ड्यूटी थी केयर की, और वो केयर उसने बरती नहीं। वहाँ पे उसकी ड्यूटी थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो वहाँ पे प्रॉपर सावधानी बरते, जो कि उसने नहीं बरती। सेकंड, द डिफेंडेंट मेड ब्रीच ऑफ ड्यूटी। डिफेंडेंट ने वहाँ पे ड्यूटी को ब्रीच किया है, तो मतलब उसकी वो लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। तो लीगल ड्यूटी की ब्रीचमेंट होगी तभी नेग्लिजेंस होगा। तीसरा, द प्लेंटिव सफर डैमेज एज ए कंसिक्वेंस। और प्लेंटिव को उस नेग्लिजेंस की वजह से, उस असावधानी के कारण, उस केयरलेसनेस की वजह से वहाँ पे प्लेंटिव को क्या हुआ, वहाँ पे एक डैमेज हो गया, उसको कोई लॉस वहाँ पे हो गया। तो अब हम वन बाय वन इन सभी को समझते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल ड्यूटी, तो सबसे पहले लीगल ड्यूटी की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, डिफेंडेड की वो ड्यूटी होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर टेक केयर कर सके। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नेग्लिजेंस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर बाय द डिफेंडेड ऑफ द plaintiff. It is said by the Pollack that if there is a no legal duty of taking care, then no action can be taken for the negligence. अगर आपकी लीगल ड्यूटी नहीं बनती थी टेक केयर की, तो आपके अगेंस्ट नेग्लिजेंस का एक्शन भी फाइल नहीं किया जा सकता है। वे देयर इज ए नो लीगल ड्यूटी, जहाँ पे कोई लीगल ड्यूटी नहीं होगी वहाँ पे कोई एक्शन भी वहाँ पे नेग्लिजेंस का नहीं बनेगा। तो मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस बसंती भाई 1971 के केसेस में यही बोला गया कि it was held liable a person for the negligence existence of legal duty is necessary। तो अगर किसी पर्सन को नेग्लिजेंस के अंडर लाइबल बनाना है, उसकी लाइबिलिटी सेट करनी है टॉर्ट के अंडर, तो उसकी वहाँ पे कोई ना कोई लीगल ड्यूटी होना जरूरी है, वो उसकी लीगल ड्यूटी हो। तो अगर वो सड़क पे रैश ड्राइविंग कर रहा है तो उसकी वो लीगल ड्यूटी है कि वो जो है रीजनेबल स्पीड से चलाए। और अगर वो कोई डॉक्टर है, कोई अगर वो ऑपरेशन कर रहा है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पेशेंट को अच्छी तरह चेक करके अगर वो उसको खून चढ़ा रहा है, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, तो पहले चेक करे कि वो पेशेंट जो है किस ब्लड ग्रुप का है। तो ये उसकी जो प्रिकॉशंस है उसको लेने चाहिए। अगर वो नहीं लेता है तो ये क्या मानी जाएगी, ये लीगल ड्यूटी की ब्रीचमेंट जो है मानी जाएगी। बड़े सारे केसेस हैं आपके पास। देखिए जैसे ढोंगे वर्सेस स्टीवनसन का केस है, 1932 का है। ऑन 26 अगस्त 1928 द प्लेंटिव ड्रैंक फ्रॉम अ बॉटल ऑफ जिंजर बियर। जिंजर बियर की मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहाँ पे, और जिंजर बियर उसने पी, और जब उसने जिंजर बी वो पी आधी पी ली थी, तो उसमें देखा कि कुछ डीकम्पोज रिमेन ऑफ द स्नेल। जो स्नेल जो होती है, जो बरसात में निकलती है स्नेल, उसके कुछ डीकम्पोज उस बियर बॉटल में थे। तो उसकी वजह से फिर जो है वहाँ पे जो है उसको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होगी, उसको सब सीवियर शॉक वहाँ पे लग गया और वो बीमार हो गया। इसके बाद जब उस डैमेज का केस फाइल किया तो वहाँ पे कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल बनाना, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी थी कि वो जब भी कोई भी वो बॉटल बना रहे हैं या कोई भी बियर बना रहे हैं तो वहाँ पे उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना जो है ये कंपनी की जिम्मेवारी है। कंपनी पर केस फाइल किया गया और वहाँ पे कॉम्पनसेशन जो है प्रोवाइड करवाया गया। सेकंड है इन द केस ऑफ जौनपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बसी ब्रिहम किशोर का केस है। प्लेंटिव वाज गोइंग टू हिज होम बाय बाइसिकल एट द टाइम ऑफ इवनिंग। तो जो प्लेंटिव है अपनी साइकिल से शाम को घर जा रहा है, रास्ते में जो है रोड पे बड़े सारे होल निकाले गए हैं और ये कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ ने वहाँ पे निकाले हैं। तो जो उनकी जिम्मेवारी है, कॉरपोरेशन वो काम कर रहे होंगे, वहाँ पे रोड बना रहे होंगे, तो उन्होंने कोई साइन बोर्ड भी वहाँ पे नहीं लगाया था। इसकी वजह से वो जो प्लेंटिव था उन खड्डों में गिर जाता है, उसको इंजरी वहाँ पे हो जाती है। तो वहाँ पे भी कोर्ट ने कॉरपोरेशन को लायबल डिक्लेयर किया। क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग का प्रबंध मैनेजमेंट करते या फिर वहाँ पे कोई साइन बोर्ड लगाते। तो उनकी ड्यूटी थी केयर की, जो उन्होंने वहाँ पे नहीं की, केयरलेसनेस वहाँ पे दिखाई और वहाँ पे इंजरी होगी तो उनको नेग्लिजेंस के अंडर जो है लायबल बनाया गया। इसके अलावा देखिए आपके पास श्रीमती हाँ देखिए ये केस भी है, आरपी शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, AR 2002। इस केस में पेशेंट डाइड ड्यू टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ रॉन्ग ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप
गलत ग्रुप का ब्लड जो है उसको चढ़ा दिया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हुआ उसकी वजह से उसकी मौत होगी, तो डॉक्टर को वहाँ पे नेग्लिजेंस के अंडर जो है लायबल बनाया गया। ऐसे ही श्रीमती भोली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के केसेस में भी हुआ, वेयर इन द पेशेंट डाइड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इंजेक्शन इन द वेन इन द प्लेस ऑफ मसल। तो इंजेक्शन उसको मसल में लगाना था, उसको इंजेक्शन लगा दिया वेन में, नाड़ी में, इसकी वजह से जो है वहाँ पे डेथ हो गई पेशेंट की, तो डॉक्टर को यहाँ पे भी लायबल बनाया गया। तो क्योंकि ये ड्यूटीज़ है उनकी केयर करने की, उनकी केयरनेस की ड्यूटी है वहाँ पे, अगर वो नहीं करते हैं तो ये नेग्लिजेंस वहाँ पे मानी जाएगी। आई थिंक इतने इनफ केसेस बहुत हैं यहाँ पे। सेकंड आपके पास ब्रीच ड्यूटी बाय द डिफेंडेड। तो ये जो ड्यूटी थी ये एक लीगल ड्यूटी थी, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे वो ड्राइवर जो बस पे रोड पे गाड़ी चला रहा हो, ये उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, और उस ड्यूटी की ब्रीचमेंट होना जरूरी है। तो पहले एक ड्यूटी होनी चाहिए डिफेंडेंट की, दूसरा उस ड्यूटी की ब्रीचमेंट होना ज़रूरी है, उसको तोड़ना ज़रूरी है। तो जैसे ऊपर आपने जितने भी केस लॉ पढ़े वहाँ पे ड्यूटी की ब्रीचमेंट ही तो की गई है। ब्रीच ऑफ द ड्यूटी मीन्स नॉट टू टेक ड्यू केयर विच इज़ इजेंशियल इन द सर्कमस्टांसेस। तो वहाँ पे ड्यूटी टू नॉट केयर का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ पे ड्यूटी की ज़रूरत थी, उसको केयर करने की ज़रूरत थी, वहाँ पे वो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वहाँ पे इंजरी होगी, तो इसको हम बोलेंगे ड्यूटी टू केयर एंड ही नॉट केयर फॉर सच ड्यूटी। तो यहाँ पे ये आपके पास हो सकता है। और भी बड़े केस लॉ है, विश्वनाथ गुप्ता वसी मुन्ना का केस है। इट हैज़ बीन हेल्ड बाय दिस केस दैट द ड्यूटी ऑफ व्हीकल ड्राइवर दैट ही शुड टेक ऑल अल्टरनेस एंड ड्यू केयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेडिस्टेरियन ऑन रोड। अगर वो गाड़ी चला रहा है, कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है डिफेंडेंट को, तो उसको देखना है कि रोड पे पेडिस्टेरियन भी चल रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, और पेडिस्टेरियन अगर बच्चे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। अगर वहाँ पे कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइवर वो जो है लायबल है, हालांकि चाहे वो गलती वहाँ किसी बच्चे की हो, लेकिन जब बच्चे सामने से आ रहे हैं तो उसको स्पीड पहले ही कम कर लेनी चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया। तो ब्रीचमेंट ऑफ लीगल ड्यूटी वहाँ पे होना चाहिए। बॉल्टन वर्सेस स्टोन का केस है। डिफेंडर वाज नॉट कंसिडर्ड गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस ड्यू टू द लीस्ट पॉसिबल ऑफ इंजरी। द प्लेंटिफ वाज स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द हाईवे टू दैट अ क्रिकेट ग्राउंड वाज अबडक्टिंग। तो यहाँ पे ड्यूटी लीगल ड्यूटी की ब्रीचमेंट नहीं मानेगी, क्योंकि अगर वो क्रिकेट ग्राउंड के बाहर खड़ा है और ग्राउंड के अंदर से कोई हिट करता है बॉल को, और बॉल जो है ग्राउंड के बाहर गिरती है और किसी पर्सन को हिट कर जाती है, लग जाती है, तो इस केस में क्या उस खिलाड़ी को या उस ग्राउंड की जो मैनेजमेंट को दोषी ठहराया जा सकता है? नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे इसको लीगल ड्यूटी की ब्रीचमेंट नहीं माना गया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके गाड़ी। आगे आपके पास यहाँ पे डैमेज कॉज टू द प्लेंटिव, और उस लीगल ड्यूटी की ब्रीचमेंट की वजह से प्लेंटिव को नुकसान हुआ हो, डैमेज होना चाहिए वहाँ पे। द थर्ड एलिमेंट ऑफ नेग्लिजेंस इज टू कॉज अ डैमेज टू द प्लेंटिव ड्यू टू द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी बाय द डिफेंडेड। द प्लेंटिव रिजल्टेड टू हिम शुड बी consequences of the negligence act which was direct and proximate cause of damage। तो उस एक्ट की वजह से डायरेक्ट इंजरी जो है वहाँ पे प्लेंटिव को हो जानी चाहिए, तभी ये नेग्लिजेंस की लाइबिलिटी जो है डिफेंडेड पे सेट की जा सकती है। तो यहाँ पे हीतल बहन जितेंद्र कुमार व्यास वर्सेस पुलिस इंस्पेक्टर साबरमती पुलिस स्टेशन अहमदाबाद AI 2006 गुजरात का केस है। यहाँ पे बारात जा रही है, एक पब्लिक स्ट्रीट पे जा रही है और वहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बारात में एक बच्चा भी है और उसका जो है उस पटाखे फोड़ने की वजह से वहाँ पे आंख में इंजरी हो जाती है, और उसके बाद जब केस फाइल किया जाता है तो ब्राइड और ब्राइडूम पे वहाँ पे जो है पर्सन जो है केस फाइल करता है। इन एक्शन फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ प्लेंटिव इज रिक्वायर्ड टू प्रूव द डैमेज आर ड्यू टू नेग्लिजेंस। तो यहाँ पे उसको ये प्रूव करना था प्लेंटिव को कि नेग्लिजेंस की वजह से वहाँ पे डैमेज हुआ। द प्लेंटिव हैज़ मेरली टू प्रूव दैट द डैमेज आर ड्यू टू द सब्सटेंशियल पार्टिसिपेशन ऑफ द डिफेंडेड्स एक्ट। तो यहाँ पे उसको यही प्रूव करना था कि डिफेंडेड के वजह से जो है प्लेंटिव को यहाँ पे लॉस हुआ है, क्योंकि बच्चे को वहाँ पे इंजरी हुई है, तो यहाँ पे कोर्ट ने जो है उसको कॉम्पोजिशन प्रोवाइड करवाया। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपकी नेग्लिजेंस जो है, अगर आपकी ड्यूटी है वहाँ पे जो है ड्यूटी टू केयर है, केयर की ड्यूटी करने की है, सावधानी बरतने की जरूरत है, और अगर सावधानी वहाँ पे नहीं रखते हैं, अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो ये एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस माना जाएगा और वहाँ पे जो है कॉम्पनसेशन या फिर डैमेज पे करना पड़ सकता है। तो आपने देखा वहाँ पे कि एक तो लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, दूसरी लीगल ड्यूटी की जो है ब्रीचमेंट होनी चाहिए, और उस लीगल ड्यूटी की ब्रीचमेंट की वजह से कुछ ना कुछ डैमेज होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो फिर आप नेग्लिजेंस के अंडर जो है
कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ से कॉम्पनसेशन जो है ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।